बोले तोबा तोबा अल्लाह, ये सब जो है बोले ये बांस और बोरा, सर कहीं ना कहीं बांस और बोरा, ये बोले लूट खसोट है, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। वर्शिप काम ही इबादत है, पद में रहे या ना रहे। जब पद में रहे तो उस वक्त भी एक हमने डेडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींचा। सर ये एम्बुलेंस देने का जो एक होड़ लगा हुआ है सीमांचल में, इसको आप कैसे देखते हैं? अब होड़ लगा हुआ है, ये तो कहाँ है? वो है कि आपके इतना एक्टिव होने का ये चांस ज्यादातर वहीं पर लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा चुनाव, एमपी बनना बहुत लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए काम ही सब कुछ है। 2019 के चुनाव में मुझे भी ऑफर हुआ था। कहीं ना कहीं कोचाधामन का ही दो बेटा सीमांचल को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुआ है, तो इसमें कौन से ऐसे धुरी घूम रही है जो कोचाधामन आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा तरक्की के राह पर गामजन है? क्या इसकी शुरुआत आपने ही की थी? अब नहीं, हमने तो कोशिश की इससे पहले। सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बिल्डिंगें बनी है, किसी भी काम को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। कोचाधामन में जो एक कटान धसान की समस्या है वो कम है। पहले काम तो सब लोग बहुत, अगर कोई कहेंगे, अगर हम कहें कि मस्तान साहब नहीं किए, मौलाना साहब नहीं किए, जावेद, सब लोग काम किए हैं। और ये अगर झुटलाएंगे तो ये हमारी बेईमानी। वो अलग दल से रखते हैं, पॉलिटिक्स अलग जगह, काम हुआ हक छीन के लाएंगे, सीमांचल का हक छीन के लाएंगे। तो आप लाइए, आपने तो इतनी, आप जो इतना बात बोल दिए हैं, यही उसको जनता इसी बातों में उनको पकड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं कोचाधामन से और अभी जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, वो भी किशनगंज जिला से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उनसे कैसे उनका उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद उनमें उनका स्वागत किया गया किशनगंज में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हम न्यूज़ बिहार में। चलिए, आपका भी न्यूज़ बिहार में और सर उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अच्छा सर, आप कैसा महसूस करते हैं कोचाधामन के होने के बाद? आप बिहार के अभी जेडीयू उपाध्यक्ष हैं। जेडीयू प्रदेश जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष, ये तो एक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, इस स्तर पर काम करता। जनता दल यूनाइटेड से लगभग 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 30 लाख उसके सदस्य हैं। तो ये पार्टी को सीमांचल में और मजबूत करना, खासकर माइनॉरिटीज़ में, और इसी सोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने ये जिम्मेदारी दी है कि जो है पार्टी को और संगठन के लिहाज से और मजबूत और धारदार बनाना है। सर आप कोचाधामन के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी बहुत लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि अभी भी जो मास्टर मुजाहिद साहब है वो इतने एक्टिव है समाज में, तो आखिर माजरा क्या सर? मैंने हमेशा, मेरा थ्योरी रहा है, वर्क इज़ वर्शिप, काम ही इबादत है, पद में रहे या ना रहे। जब पद में रहे तो उस वक्त भी एक हमने डेडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींचा कि जिसको पार करना, आप जो भी बनेंगे, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक जिन्हें चाहेगी उनको अपना नुमाइंदा चुनेगी। लेकिन जो हमने कर दिया लोगों की सेवा और विकास, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य में, तो आज जो भी हैं उनको एक कंपैरेटिवली लोगों से उसको जो है झेलना पड़ रहा है कि बिजली में कमी हो गई तो यहाँ सड़क में दिक्कत है, तो यहाँ ये दिक्कत है। और जब मैं चुनाव हारा तभी मैंने, आप देखे होंगे, मैं पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अब मैं बिना पद के सेवा करूँगा। अब पद में नहीं है, विधायक नहीं है, तो हमको फंड नहीं मिलेगा विकास के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है मंत्री है, विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से लड़कर हम लोग जो है काम करेंगे किशनगंज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे जब यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई तो मैंने देखा कि अलीगढ़ में जो वहाँ एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट बताया कि लगभग 2 करोड़ से होगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और माननीय मुख्यमंत्री ने उस चिट्ठी का संज्ञान लिया और मेरे चिट्ठी पर किशनगंज सदर हॉस्पिटल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुआ है, जो BMSICL जो
बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनको बनाने की जिम्मेदारी दी, जगह हो गया सर। तो ये ऑक्सीजन प्लांट जैसे डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब मेडिकल कॉलेज में बना रहे हैं, फिर यहाँ भी सदर हॉस्पिटल में बन जाएगा। जिस तरह से प्रिडिक्शन है कि कोरोना का जो दूसरा वेव जो पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक, हमारे बहुत सारे चाहने वाले, जानने वाले, अपने रिश्तेदार, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इस कोरोना महामारी में खोया और ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई। तो ये 2 ऑक्सीजन प्लांट बन जाने से किशनगंज ज़िले में मैं समझता हूँ कि और भविष्य में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं होगी। और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हम लोगों ने अपने स्तर से जो ऑक्सीजन बैंक बनाकर लोगों की सेवा की, सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, मास्क, ये काम अभी भी जारी है। अभी भी मेरे पास 3 जो है कंसंट्रेटर है, सब लोगों के इस्तेमाल में, दर्जनों सिलेंडर है, सब है, तो हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहने से काम ज़्यादा होता है, ये देखा जाता है अक्सर कोचाधामन में। क्योंकि आप किशनगंज जिला का कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहां पर एम्बुलेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। एक विधायक अगर एम्बुलेंस देते हैं तो मास्टर मुजाहिद साहब पूर्व विधायक भी, वो भी एम्बुलेंस देने की होड़ में रहते हैं। अच्छा सर, ये एम्बुलेंस देने का जो एक होड़ लगा हुआ है सीमांचल में, इसको आप कैसे देखते हैं? अब होड़ लगा हुआ है, ये तो कहाँ है एम्बुलेंस है, और लोग दे रहे हैं। तो भाई जब विधायक रहते हैं तो उनको अपना फंड से भी दे सकते हैं, सांसद महोदय दे सकते हैं। पहले हम लोगों ने, अभी जब मैं विधायक नहीं था तो देखा अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी के बिल्डिंग की संग बुनियाद रखी गई, इस सोच के साथ कि हमारे कौम के बच्चे अपना बेशकीमती वक्त चाय और पान की दुकान में बर्बाद करते हैं। अगर हर पंचायत में लाइब्रेरी वगैरह का कंसेप्ट होगा तो अपना कुछ वक्त वहाँ देंगे तो उनके जो नॉलेज में, ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन जो वो कभी ज़मीन पर नहीं उतर पाया। मैंने प्रैक्टिकल के तौर पर एक लाइब्रेरी जो अपने मरहूम वालिद और वालदा के नाम से जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना किए हुए 1 साल हो गया, और उसको हम लोग अभी तक रेगुलरली चला रहे हैं। वहाँ 8 न्यूज़पेपर डेली आता है, 4 हिंदी, 3 उर्दू, 1 अंग्रेज़ी, और कंपटीशन से लेके और दूसरी कोर्स की किताबें भी उपलब्ध। कोई भी स्टूडेंट जाते हैं, वो अगर बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक 11-12 की अंग्रेज़ी में थी, कुछ बच्चे गए कि नहीं, हम लोगों को हिंदी में हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। कोई बिहार टेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन की बुक मांगते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी सफल रहा। और अभी हम जब एमएलए थे तब हमने एक योजना अंजुमन इस्लामिया वक्फ की ज़मीन पर लाइब्रेरी और मार्केटिंग कम्प्लेक्स 8.5 करोड़ का स्वीकृत हुआ है, जो डेरा मारी मोजाबाड़ी, जहाँ पर आप देख रहे होंगे 53 करोड़ की लागत से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है, वहीं पर ये बनेगा। तो ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट तो हम लोगों ने चलाया और ये काफ़ी कामयाब रहा, और आज हर जगह से डिमांड हो रहा है कि यहाँ भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी चलिए होगा ठीक है, लेकिन नौजवानों को आगे आना पड़ेगा कि जो है इसको चलाया जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ किशनगंज में शहर के बीचों बीच चूड़ी पट्टी में बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी ब्रिटिश टाइम से, जिसको 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन उसके नाम से, लेकिन आज देखें कबाड़ खाना बना हुआ है। कई बार कोशिशें हुई कि जो है इसको ठीक किया जाए, अभी फिर नौजवानों द्वारा ये किया जगह है कि जो है नहीं, इस लाइब्रेरी का जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसको चलना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं सीमांचल के आप एक पॉपुलर लीडर में गिने जाते हैं, और आपका जेडीयू के जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है। यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए आप क्या काम करते हैं सर? नीतीश कुमार जो पहले 3 सरकारें, वो 3 कार्यकाल रहा 5-5 साल का। पहले में था कि सड़क पुल पुलिया, दूसरे में रहा कि बिजली, तीसरे में रहा कि 7 निश्चय, और 2020 के चुनाव में आप जो नीतीश 7 निश्चय 2 में मुख्य जो है उसके जो घोषणा पत्र में है कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराना, ये मेन फोकस है। और इसी के
पार्ट के रूप में मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कोई भी युवा जो है अपना कारोबार के लिए, उसमें 102 ट्रेड है और जो है 10 लाख तक, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है, 5 लाख रुपया ऋण कर्जा है, 5 और कर्जा भी बिहार गवर्नमेंट बैंक को का चक्कर नहीं लगाना है। और जो महिला और जो अत्यंत पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के जो उद्यमी होंगे उनको कर्ज नहीं देना, माने ब्याज नहीं देना है कर्ज में, और 84 किस्त में लौटाना है। और जो समान वर्ग के उनको 1% ब्याज लगेगा, जो 5 लाख रुपया उनको कर्जा दिया जाएगा, जो मैक्सिमम 5 लाख कर्जा, 5 लाख सब्सिडी। तो ये उसी की और इसके अलावा भी और भी है, जहाँ करोड़ों का उससे बड़ा प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट या और बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार द्वारा ज़मीन से लेके, बिजली से लेके, विधि व्यवस्था से लेके और सब्सिडी भी देने का काम कर रही है। जी, जैसा आप लोगों का भी, हमारे व्यूअर्स का भी सवाल है कि मास्टर मुजाहिद साहब अभी इतने एक्टिव इसलिए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन सवाल का भी जवाब हम सर से ही ले लेंगे क्योंकि सर के पास ही आए। तो क्या सर इनका क्या असल मुद्दा वो है कि आपके इतना एक्टिव होने का ये चांस ज़्यादातर वहीं पर लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा चुनाव MP बनना बहुत लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए काम ही सब कुछ है। 2019 के चुनाव में मुझे भी ऑफर हुआ था नेतृत्व द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा। नौशाद साहब को भी ऑफर हुआ, फिर अब जो हमारे बुजुर्ग थे महमूद अशरफ साहब को टिकट दिया गया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी लोकसभा चुनाव 2024 में, हम लोग मजबूती से। अब ये सवाल वही लोग खड़ा कर रहे हैं जिनको MP बनने की हड़बड़ी है। आप देखे होंगे विधायक थे, कहीं ना 2014 में विधायक से रिजाइन, RJD से रिजाइन करके JDU से MP का टिकट ले लिए, मौलाना के खिलाफ खड़े हो गए और जो है फिर बीच मैदान में चुनाव से भाग खड़े हुए। तो भाई MP आपको बनना है, आप भी लोगों का काम कीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता। यही चीज़ है, जब चुनाव का वक्त आया ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर गुमराह कर दिए। हम ये कर देंगे, 35 साल से इस इलाके को जो लूटा गया और जो है ये बांस बल्ला का काम जो है ये सब घोटाला है। आज जब 9 महीने हो गए और सबसे ज़्यादा अभी तबाही और बर्बादी इस बरसात में, पहले ही बरसात में अमोड़ विधानसभा, आज उनके पास जवाब नहीं मिल रहा। पब्लिक जब घेरती है तो बोलता पैसा दीजिए, काम शुरू हो जाएगा। पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं कोचा दामन का ही 2 बेटा सीमांचल को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुआ है। तो इसमें कौन सी ऐसी धुरी घूम रही है जो कोचा दामन आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा तरक्की के राह पर गामजन है? क्या इसकी शुरुआत आपने ही की थी? अब नहीं, हमने तो कोशिश की। इससे पहले मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब भी बहुत प्रधानमंत्री सर का काम किए। और जब मैं MLA बना 2014 अप्रैल में, तो मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली को प्राथमिकता में लिया। और यही हाल वजह है कि 5 सालों में 400 से अधिक मुख्यमंत्री सड़क बनवाने का काम किया। पूरे बिहार में आप कहीं भी नहीं, मेरे कोचा धामन में आप एक गांव, एक टोला नहीं दिखा सकते हैं जहां जाने के लिए पक्की सड़क नहीं। सब मैं अपने टाइम में, बिजली के मामले में भी वही है, जितना पावर सब स्टेशन, सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड, 6 पावर सब स्टेशन, सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड है, उतना कहीं नहीं है। जहां हॉस्टल जो है हाई स्कूल में और विधानसभा में एक है, मेरे यहाँ 5 है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI, 30 करोड़ का बिल्डिंग जो हमारा जो शिक्षक प्रशिक्षण चकला में है, वहाँ भी हॉस्टल, बॉयज़ गर्ल्स सब। तो ये सब काम हम लोग किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बिल्डिंगें बनी हैं। किसी भी काम को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने सोंथा हाई स्कूल में 50 बेडेड हॉस्टल बनाया और उसको चालू करके भी देखा। पिछले 2 साल से लॉकडाउन है, उसके बाद
4 हॉस्टल तैयार हुआ। तो अब हॉस्टल जब तैयार है लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए, जो अभी हाकिम है, जो अभी इक़्तिदार में है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको चलाया जाए। सर कहीं ना कहीं आप नदी कटान का बात कर रहे थे। सकारात्मक बिहार एक तंजीम है जो किशनगंज में सबसे ज़्यादा नदी कटान के मसले पर बात करती है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पूर्व भी रह चुके हैं सर, इतने स्ट्रेटेजी में काम नहीं किए होंगे, तब ना आज गाँव और बहुत सारे गाँव आज नदी में तब्दील हो चुके हैं। तो इसके जिम्मेदार आखिर जो अभी विधायक है या जो पूर्व में विधायक है वो भी जिम्मेदार होंगे इनका? निश्चित रूप से हर चीज़ के लिए एक टाइम बाउंड है, एक्शन प्लान होना चाहिए। आप देखे होंगे कि मेरे टाइम में आपको मुजाबारी से घासपाड़ा 4 किलोमीटर बांध बना, जिसके कारण किशनगंज शहर और इधर की कई पंचायतें डूबने से सुरक्षित हैं। चैनपुर से असूरा बांध का निर्माण हुआ, जो कोचा धामन के 10 पंचायत थोड़ा सा भी कनकई में बाढ़ आने से वो जो है नदी ओवरफ्लो करके वो तबाही झेल रहे थे। तो आज जो है चैनपुर से असूरा जो बांध बनाया, आज दूसरे जिले अररिया पूर्णिया के लोग उसको देखने आते हैं कि किस तरह बना। उसी तरह आपको सिंघिया चकंदरा में जो पावर ग्रिड को बचाने के लिए, बारामसिया को बचाने के लिए 10-10 करोड़ करके 20 करोड़ का बोल्डर पिचिंग काम, इससे गांव भी हमारा सुरक्षित हो गया। चरिया हो, बारामसिया हो, सिंघिया हो, और जो हमारा जो सेंट्रल ग्रिड है, स्टेट ग्रिड है, वो भी सुरक्षित। तो ये सब यही वजह है कि कोचा धामन में जो एक कटान धसान की समस्या है वो कम है। पहले ही हम लोगों ने जो मेन जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने टेकअप करके जो है वहाँ काम करवा दिया है। सर आपने तो वो काम करके दिखा दिया कि कोचा धामन में कटान धसान बहुत कम है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि अभी मास्टर मुजाहिद साहब अमूर विधानसभा जाकर के किसी के और मुद्दों को क्यों उछाल रहे हैं, जैसे लोगों का मानना है। तो क्या हम उनसे पूछना चाहेंगे, उनसे पहले जो विधायक थे उसमें जरा सा भी काम नहीं किया था क्या, जिनकी वजह से आज उनके गाँव आज नदी में समा गया है? नहीं, काम तो सब लोग बहुत, अगर कोई कहेंगे, अगर हम कहें कि मस्तान साहब नहीं किए, मौलाना साहब नहीं किए, जावेद, सब लोग काम किए हैं। और ये अगर झुटलाएंगे तो ये हमारी बेईमानी। वो अलग दल से रखते हैं, पॉलिटिक्स अलग जगह, काम हुआ, लेकिन लोगों के बर बोलेपन के कारण जो अभी वर्तमान विधायक है वो हर जगह जाके ये बोले। कल मैं चूनामारी गांव गया था, वहाँ लोग चंदा करके महानंदा काम कर रहे हैं, खाता टोली में कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत, वो जब आए तो यही कहे कि 35 साल से फलाना आदमी ने अमोर को लूटने का काम किया। बोले तोबा तोबा अल्लाह, ये सब जो है बोले ये बांस और बोरा, सर कहीं ना कहीं बांस और बोरा, ये बोले लूट खसोट है, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। बीच में आपसे एक सवाल है, आज आपको जिम्मेदारी मिली है तो बोल्डर पिचिंग कराइए। कल को आप कह रहे थे कि जो है हम हक छीन के लाएंगे, सीमांचल का हक छीन के लाएंगे, तो आप लाइए। आपने तो आप जो इतना बात बोल दिए हैं, यही उसको जनता इसी बातों में उनको पकड़ रही है। कहीं ना कहीं आप ही के जो मुख्यमंत्री के संगठन के लोग हैं वो आज से 2 साल पहले बयान रिलीज करते हैं कि बिहार में बम्बू ब्रिज का काम खत्म हो गया, अब सब जगह ब्रिज है। तो कहीं ना कहीं उस समय से ही तो गाँव को जोड़ने का काम नहीं किया जाता। ये बयान था जो पूर्व पथ निर्माण मंत्री, जिसको पहले PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अभी RCD रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नंद किशोर यादव जी का। तो नंद किशोर यादव जी ने कहा था अपने संदर्भ में कि PWD सड़कों में कहीं भी आप जो है पुल जो है कि नहीं, तो PWD के सभी सड़कों में ये का, तो उसको लोग दूसरे संदर्भ में, मंत्री वो नंद किशोर यादव जी का बयान आप देख लीजिए कि PWD सड़कों में जितना पुल की आवश्यकता है, कोई चचरी पुल, बैम्बो ब्रिज नहीं है, तो वो पथ निर्माण में था। आज भी जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हैं, बहुत जगह जो 2017 में जो सड़कें टूटी या पुल डैमेज हुए, वहाँ पर आज भी बैम्बो ब्रिज है।